हेलो दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 200 अत्यंत महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस देश को प्राप्त हुआ। दिसंबर में यह रैंकिंग जारी की गई जिसमें बेल्जियम को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। दूसरा पॉइंट है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ क्या थी। तो पहली तिमाही जो कि अप्रैल से शुरू होकर 3 माह तक रहती है, अप्रैल, मई, जून, इस पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट जो कि नेगेटिव रही वह थी 24%। वहीं दूसरी तिमाही में हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव 7.5% रही। इसे याद रखिएगा, पहली तिमाही में ग्रोथ रेट -24% और दूसरी तिमाही में ग्रोथ रेट -7.5%। अगला पॉइंट है, भ्रष्टाचार पर काम करने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें एशिया का सबसे घूसखोरी के मामले में शीर्ष स्थान वाला देश है भारत। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड राज्य के वन्यजीव बोर्ड ने शिवालिक एलिफेंट रिजर्व का दर्जा समाप्त किया है। इसे याद रखिएगा, यह रिजर्व उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका नाम है शिवालिक एलिफेंट रिजर्व, जिसका दर्जा राज्य के वन्य बोर्ड के द्वारा समाप्त किया गया। अगला पॉइंट है, अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका नाम है डिएगो माराडोना। याद रखिएगा, डिएगो माराडोना जो कि फुटबॉलर हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ और उनका संबंध जो है अर्जेंटीना से है। अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर थे डिएगो माराडोना जिनका हाल ही में निधन हुआ। अगला पॉइंट है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व का चौथा सबसे अधिक ऊर्जा क्षमता वाला देश है। याद रखिएगा, भारत की रैंकिंग को भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाला देश है। अगर हम भारत के कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की बात करें तो वह है 136 मेगावाट। वर्तमान में भारत की कुल ऊर्जा क्षमता का 3.6% नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस तिथि को याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो कि 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है, खेल मंत्रालय के द्वारा भारतीय तीरंदाजी संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता प्रदान की गई। याद रखिएगा, भारत के जो तीरंदाजी संघ है उसे राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। अगला पॉइंट है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कोरोना महामारी के कारण इसका आयोजन नहीं हुआ, तो इसकी नई तिथि घोषित की गई है। 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 के मध्य में इसका आयोजन जापान में किया जाएगा। जापान की राजधानी है टोक्यो, जहां पर ओलंपिक 2020 का आयोजन किया जाएगा। इसके तिथि को याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है, 23 जुलाई 2021 से लेकर 8 अगस्त 2021 तक। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन भी जापान में किया जाएगा। इसकी अवधि है 24 अगस्त 2021 से लेकर 5 सितंबर 2021 तक। अगला पॉइंट है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड इस वर्ष बिली बैरेट को दिया गया। यह महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 जो कि अभिनेता बिली बैरेट को दिया गया। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महा आवास योजना नामक एक नई ग्रामीण आवास परियोजना की शुरू की गई। परीक्षा में अगर हमसे पूछा जाए कि महा आवास योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। अगला पॉइंट है, भारतीय रेलवे ने डिजिटल ऑनलाइन एचआर मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया। यह रेलवे से संबंधित प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। भारतीय रेलवे के द्वारा डिजिटल ऑनलाइन एचआर मैनेजमेंट सिस्टम की शुरुआत की। अगला पॉइंट है, 1 दिसंबर जिसे विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद यह चर्चा में रहा था, इंडोनेशिया के माउंट इली लेवेतलो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। इसका नाम याद रखिएगा, माउंट इली लेवेतलो जो कि इंडोनेशिया में स्थित है। अगला पॉइंट है, लोकसभा के नए महासचिव। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकसभा के नए महासचिव के रूप में उत्पल कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है।
अगला पॉइंट है 2021 में भारत में ये सभी चैंपियनशिप और ट्रॉफी का आयोजन किया जाएगा। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप 2021 जिसे भारत में आयोजित की जाएगी। इसके अतिरिक्त आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2021 और अगला है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2021। इन सभी का आयोजन भारत में किया जाएगा। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईसीसी टेस्ट क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप 2021, आईसीसी टी20 विश्व कप 2021 और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2021। अगला पॉइंट है वैश्विक आईटी कंपनी टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसके स्थापना के नेतृत्वकर्ता और भारतीय आईटी उद्योग के जनक फकीर चंद कोहली जिनका हाल ही में निधन हुआ। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि फकीर चंद कोहली जिनका हाल ही में निधन हुआ उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो याद रखिएगा, उनका संबंध आईटी उद्योग से था। वे भारत के आईटी उद्योग के जनक कहे जाते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम। राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम ने अहमदाबाद मुंबई बुलेट प्रोजेक्ट परियोजना के लिए लार्सन एंड टुब्रो, ये कंपनी का नाम है, LNT जिसका फुल फॉर्म है लार्सन एंड टुब्रो, जिसके साथ अनुबंध में हस्ताक्षर किया। याद रखिएगा, इसे राष्ट्रीय उच्च गति रेल निगम के द्वारा अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए इस कंपनी का नाम याद रखिएगा लार्सन एंड टुब्रो के साथ अनुबंध में हस्ताक्षर किए। अगला पॉइंट है 2 दिसंबर जिसे विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी जिसके द्वारा इस वर्ष वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे घोषित किया गया, तो वह वर्ड है क्वारंटाइन। क्वारंटाइन शब्द को कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया। अगला पॉइंट है भारत में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 जिसका उत्पादन हेट्रो कंपनी के द्वारा किया जाएगा। हमारे देश में 2 वैक्सीन को मान्यता प्रदान की गई है आपातकालीन उपयोग के लिए। यह एक रूसी वैक्सीन है स्पुतनिक 5 जिसका उत्पादन हेट्रो कंपनी के द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट है बारिंग मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु जिसका नाम बदल कर रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। बोरिंग मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज रखा गया है। अगला पॉइंट है ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल और एक आवास गृह गरिमा गृह का आभासी उद्घाटन किया गया। यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए है, उनके लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल का उद्घाटन किया गया और एक आवास गृह गरिमा गृह का भी उद्घाटन किया गया। इस राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्ति ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगला पॉइंट है सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी थानों और अन्य सभी जांच एजेंसी जैसे प्रवर्तन निर्देशालय, CBI, राष्ट्रीय जांच एजेंसी सहित ऐसे सभी जांच एजेंसियों के लिए CCTV कैमरे को लगाने की अनिवार्यता की है। ये सभी जांच एजेंसियां जिन्हें गिरफ्तारी करने या फिर पूछताछ करने की शक्ति प्राप्त है उन सभी के दफ्तरों में CCTV कैमरे लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई। अगला पॉइंट है 4 दिसंबर जिसे नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा 4 दिसंबर जिसे नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं, तो वे हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने हाल ही में सबसे तेज 12,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला है कोविड-19 विशेष। दुनिया की पहली वैक्सीन जिसे फाइजर और बायोएनटेक के द्वारा विकसित की गई है उसे दुनिया के सबसे पहला देश ब्रिटेन के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। यह विश्व की पहली वैक्सीन है जिसे किसी देश के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। तो दुनिया का पहला देश बना ब्रिटेन जिसने इस वैक्सीन को मान्यता प्रदान की। इस वैक्सीन का नाम है BNT162b2। इसे भारत में अभी मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। इस संस्था को याद रखिएगा फाइजर और बायोएनटेक। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई। यह वैक्सीन mRNA प्रकार का वैक्सीन है जो कि शरीर में कोविड-19 से लड़ने और प्रतिरक्षा का कार्य करता है। प्रतिरक्षा कार्य करने के लिए यह वायरस के अनुवांशिक कोड के एक छोटे से टुकड़े का उपयोग करता है। इस तकनीक का नाम है mRNA और इस वैक्सीन की 2 डोज लगेगी जिसमें 2 इंजेक्शन के मध्य में 21 दिनों का अंतराल रहेगा। याद रखिएगा पहला देश ब्रिटेन जिसने इस वैक्सीन मान्यता प्रदान की। इसके अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी इस वैक्सीन को मान्यता प्रदान की गई। अगला पॉइंट है शहद उत्पादन के लिए
5 राज्यों में हनी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। याद रखिएगा 5 राज्यों में इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया जो कि शहद उत्पादन से संबंधित है। अगला पॉइंट है अभिनेता डेविड प्रॉप्स का निधन हुआ। परीक्षा में यह पूछा जा सकता है कि हाल ही में डेविड प्रॉप्स का निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वे एक अभिनेता थे जिनका हाल ही में निधन हुआ। अगला पॉइंट है नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल। इसके 10वें संस्करण का आयोजन त्रिपुरा में किया गया। याद रखिएगा इस पॉइंट को, नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल के 10वें संस्करण का आयोजन त्रिपुरा में किया गया। अगला पॉइंट है इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल 2020। इसका आयोजन चंद्रभागा तट उड़ीसा में किया गया। यह एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है जिसका नाम है इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल और इसका आयोजन चंद्रभागा तट उड़ीसा में किया गया। अगला पॉइंट है देव दिवाली महोत्सव का आयोजन वाराणसी में किया गया। याद रखिएगा देव दिवाली महोत्सव का आयोजन वाराणसी में किया गया। अगला पॉइंट है यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पाकिस्तान के लाहौर को घोषित किया गया। याद रखिएगा यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर पाकिस्तान के लाहौर को घोषित किया गया। अगला पॉइंट है छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज किस राज्य के द्वारा बनाया गया? तो वह राज्य है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य के द्वारा हाल ही में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज बनाया गया। अगला पॉइंट है भारतीय शिक्षक जिन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज प्रदान किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय शिक्षक रणजीत सिंह डिसले जिन्हें इस वर्ष ग्लोबल टीचर प्राइज प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार बच्चियों के लिए शिक्षा को बेहतर करने में भूमिका निभाने के लिए इस वर्ष ग्लोबल टीचर प्राइज प्रदान किया गया। शिक्षक का नाम याद रखिएगा रणजीत सिंह डिसले। अगला पॉइंट है फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में प्रथम स्थान किस कंपनी को प्राप्त हुआ? तो वह कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री। फॉर्च्यून इंडिया ने हाल ही में रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार भारत के शीर्ष 500 कंपनियों में शीर्ष स्थान पर है रिलायंस इंडस्ट्री। अगला पॉइंट है फिक्की के नए अध्यक्ष। फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में उदय शंकर की नियुक्ति की गई। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नए अध्यक्ष के रूप में उदय शंकर की नियुक्ति हुई है। अगला पॉइंट है अमेरिका के नए राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल में नए विदेश मंत्री के रूप में एंटोनी ब्लिंकेन की नियुक्ति हुई है। अभी 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसमें नए राष्ट्रपति के मंत्रिमंडल के विदेश मंत्री के रूप में एंटोनी ब्लिंकेन की नियुक्ति की गई है। अगला पॉइंट है आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा ने अपने राज्यों में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पारित किया। अगर हमसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधानसभा में विधेयक पारित किया, तो वह राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला पॉइंट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अग्निकुल कॉस्मॉस स्टार्टअप, जो कि एक स्टार्टअप कंपनी है, उसे अपने छोटे रॉकेट का परीक्षण करने और साथ ही 100 किलोग्राम के उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने में सक्षम बनाने के लिए इस संस्था के साथ सहयोग की बात कही है। इस संस्था का नाम याद रखिएगा अग्निकुल कॉस्मॉस स्टार्टअप। अग्निकुल इकोनॉमिक टाइम्स स्टार्टअप 2020 का विजेता भी रह चुका है। अगला पॉइंट है विश्व मृदा दिवस, जो कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तिथि को याद रखिएगा विश्व मृदा दिवस, जो कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला पॉइंट है सैमलेस लघु फिल्म, जिसे 93 अकादमी पुरस्कार के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। इस फिल्म का नाम याद रखिएगा, यह एक लघु फिल्म है सैमलेस, जिसे 93 अकादमी पुरस्कार के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है। अगला पॉइंट है राजकमल झा, जिन्हें इस वर्ष उनकी उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है भारतीय अमेरिकी किशोरी गीतांजलि राव को इस वर्ष टाइम किड ऑफ ईयर चुना गया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय अमेरिकी किशोरी जिनका नाम है गीतांजलि राव, उन्हें इस वर्ष टाइम किड ऑफ द ईयर चुना गया।
अगला पॉइंट है ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2020 अर्थात 20 वर्षों में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला देश कौन सा है? तो वह देश है मॉरिशस। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2020 अर्थात 20 वर्षों में भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला देश है मॉरिशस। और भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त होता है सेवा क्षेत्र में। इस क्षेत्र को याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त होता है और वह देश है मॉरिशस, जो कि पिछले 20 वर्षों के दौरान सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया। अप्रैल से लेकर सितंबर 2020 के मध्य में सर्वाधिक निवेश करने वाला देश है सिंगापुर। अगर हम 20 वर्ष की बात करें तो वह देश है मॉरिशस, और अगर हम अप्रैल से सितंबर 2020 के मध्य सर्वाधिक निवेश करने वाले देश की बात करें तो वह है सिंगापुर। अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट है पश्चिम बंगाल में देश का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल राज्य में देश का पहला टायर पार्क बनाया जाएगा। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, जो कि 7 दिसंबर को मनाया जाता है। परीक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो वह मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अगला पॉइंट है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। यह भी 7 दिसंबर को मनाया जाता है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस। अगला पॉइंट है भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना के मध्य में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पैसेज अभ्यास किया जाएगा। इस अभ्यास को याद रखिएगा, पैसेज अभ्यास, जो कि भारतीय सेना और रूसी सेना के मध्य में आयोजित की जाएगी। अगला पॉइंट है नेपाल और चीन के द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की नवीन ऊंचाई निर्धारित की गई। पूर्व में यह ऊंचाई 8,848 मीटर थी, जिसे नवीन आंकड़ों के अनुसार 8,848.86 मीटर बताया गया। अर्थात इस वर्ष नवीन ऊंचाई के अनुसार 86 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। यह चीन और नेपाल के मध्य में संयुक्त रूप से जारी की गई। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी वर्तमान ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है, जबकि तिब्बत में इसे चोमोलोंगमा कहा जाता है। तिब्बत में इस पहाड़ को कहा जाता है चोमोलोंगमा और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है सागरमाथा। अगला पॉइंट मैंने बताया कि ब्रिटेन में फाइजर और बायोएनटेक का टीकाकरण शुरू किया गया। पूर्ण रूप से वैक्सीन का पहला टीका ब्रिटेन की मार्गरेट कीनन को लगाया गया। यह विश्व का पहला देश ब्रिटेन ने फाइजर और बायोएनटेक की वैक्सीन को मान्यता प्रदान की और पूर्ण विकसित वैक्सीन का पहला टीका ब्रिटेन की मार्गरेट कीनन को लगाया गया। अगला पॉइंट है दूरसंचार उद्योग की कार्यक्रम इंडिया मोबाइल कांग्रेस। इसके चौथे संस्करण का उद्घाटन किया गया। यह पूछा जा सकता है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह दूरसंचार उद्योग की एक कार्यक्रम है। अगला पॉइंट है और यह महत्वपूर्ण है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को कौन से स्थान प्राप्त हुआ। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है 2024 पेरिस ओलंपिक में ब्रेक डांस को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों के रूप में शामिल किया गया। इस खेल को याद रखिएगा, ब्रेक डांस, जिसे 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया। टोक्यो ओलंपिक में, जो कि 2021 में आयोजित किया जाएगा, इसमें 5 नए खेल बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग, इन 5 खेलों को इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। जबकि 2024 के पेरिस ओलंपिक में ब्रेक डांस को शामिल किया जाएगा। अगला पॉइंट है जो कि एक रैंकिंग है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क कहा जाता है। इसे शॉर्ट में NIRF रैंकिंग 2020 कहा जाता है। इसके अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय की कॉलेज मिरांडा हाउस को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इस रैंकिंग में प्रथम स्थान मिरांडा हाउस कॉलेज को प्रदान किया गया। अगला पॉइंट है 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस, जबकि 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है केंद्र सरकार ने भागीदारी गारंटी प्रणाली के तहत केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है। केंद्र सरकार के द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है, तो वह केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। अगला पॉइंट है PM वाड़ी। यह एक प्रकार की योजना है जिसे
केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। इसका फुल फॉर्म है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। इसे याद रखिएगा। पीएम वाणी का फुल फॉर्म है वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, जिसे केंद्र सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई। इस योजना अंतर्गत देश में बड़े स्तर पर वाईफाई नेटवर्क तैयार किया जाएगा और मुफ्त में वाईफाई सेवा की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत चाय की दुकान या फिर लोकल किराना स्टोर में किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा यह सर्विस लेकर पब्लिक वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। अगला पॉइंट है फोर्ब्स मैगजीन की सूची में दुनिया की सबसे ताकतवर महिला किन्हें चुना गया। तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को इस वर्ष फोर्ब्स की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। यह दुनिया की सबसे ताकतवर महिला हैं जो कि जर्मनी की चांसलर हैं। उनका नाम है एंजेला मर्केल। अगला पॉइंट है इस फोर्ब्स सूची में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 41वां स्थान प्राप्त हुआ। याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है। हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दुनिया की सबसे ताकतवर महिला सूची में 41वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020। इस वर्ष फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के अंतर्गत साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में पहलवान बजरंग पूनिया और निशानेबाज एलावेनिल वलारिवन को चुना गया। इन दोनों को इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार के रूप में पीटीआई भाषा की मोना पार्थसारथी को चुना गया। इन दोनों का नाम याद रखिएगा। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में बजरंग पूनिया जो कि पहलवान हैं और एलावेनिल जो कि निशानेबाज हैं, उन्हें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार के रूप में पीटीआई भाषा की मोना पार्थसारथी को चुना गया। अगला पॉइंट है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नई बैग पॉलिसी जारी की गई, जिसके तहत बैग का भार 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नई बैग पॉलिसी जारी की गई, जिसके अनुसार बैग का भार 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। अगला पॉइंट है कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में शेख सबाह अल खालिद अल सबाह इनकी नियुक्ति हुई है। वे कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। इनका नाम याद रखिएगा, शेख सबाह अल खालिद अल सबाह। अगला है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2020। इस वर्ष टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को प्रदान की गई। अगला है नासा के चंद्रयान अभियान आर्टेमिस के तहत 2024 तक चांद की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की योजना है। यह नासा की एक अभियान है जो कि एक चंद्र अभियान है। इसका नाम है आर्टेमिस, जिसके तहत 2024 तक चांद की सतह पर कदम रखने की योजना है। इस अभियान के तहत कुल 18 अंतरिक्ष यात्रियों को चांद की सतह पर भेजा जाएगा, जिसमें भारतवंशीय राजा जान वुरपुतुर को भी शामिल किया गया है। ये भारतवंशी हैं जो कि अंतरिक्ष यात्री हैं। इनका नाम राजा जान वुरतुपुर। कुल 18 अंतरिक्ष यात्री इस अभियान में जाएंगे और इस अभियान में पहली बार महिला अंतरिक्ष यात्री जाएगी। इस तरह पहली बार कोई महिला चांद की सतह पर अपना कदम रखेगी। अगला और महत्वपूर्ण पॉइंट है विश्व आर्थिक मंच 2021 का आयोजन इस वर्ष सिंगापुर में किया जाएगा। इससे पूर्व दावोस स्विट्जरलैंड में किया जाता था, परंतु इस वर्ष विश्व आर्थिक मंच 2021 का आयोजन सिंगापुर में किया जाएगा। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2020, जिसका आयोजन किया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का थीम था फिर से बेहतर मानवाधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। इस थीम को याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का थीम था फिर से बेहतर मानवाधिकारों के लिए खड़े हो जाओ। अगला पॉइंट है चीन के द्वारा एक प्रकार का कृत्रिम सूर्य बनाया गया है जो कि परमाणु ऊर्जा से संचालित होगा। यह एक प्रकार के रिएक्टर के माध्यम से बनाया गया, जिसका नाम है HL-2M टोकामक। यह एक प्रकार की नाभिकीय संलयन के माध्यम से संचालित होने वाली रिएक्टर है जो कि सूर्य की तरह प्रचंड गर्मी और अपार शक्ति उत्पन्न कर सकेगा। यह एक प्रकार का कृत्रिम सूर्य है और ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला देश है जिसने कृत्रिम सूर्य बनाया। अगला पॉइंट है अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अमेरिकी दवा कंपनी फाइजर और उसकी जर्मनी साझेदार बायोएनटेक के द्वारा विकसित टीके को आपातकाल स्थिति के लिए मंजूरी प्रदान की गई।
हमने देखा कि ब्रिटेन के द्वारा भी फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को आपातकालीन मंजूरी प्रदान करने वाली विश्व की पहली देश है। वैसे ही अमेरिका ने भी इस वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी प्रदान की। यह दो कंपनी, अमेरिका की कंपनी है फाइजर और जर्मनी की कंपनी है बायोएनटेक, इन दोनों के द्वारा यह वैक्सीन विकसित की गई है। अगला पॉइंट है संन्यास ले चुके खिलाड़ियों के लिए रोजगार मुहैया कराने हेतु 1000 खेलो इंडिया केंद्र खुलेगी। इस अंक को याद रखिएगा, 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोला जाएगा, जो कि संन्यास ले चुके खिलाड़ियों के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में स्थापित की जाएगी। अगला पॉइंट है न्यूजीलैंड, जिन्होंने जलवायु आपात की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि किस देश के द्वारा जलवायु आपात की घोषणा की गई। अगला पॉइंट है चीन देश के द्वारा चांद के मिट्टी के सैंपल लाने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया, जिसका नाम है चांग E5। इस चांग E5 के माध्यम से चांद की मिट्टी का सैंपल पृथ्वी पर लाया जाएगा और इस प्रकार चांद की सतह पर झंडा स्थापित करने वाला विश्व का दूसरा देश चीन बन जाएगा। अगला पॉइंट है चीन देश के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। अगला पॉइंट है भारतीय मूल की अनिल सोनी, जिन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन के CEO नियुक्त किया गया है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन के CEO के रूप में भारतीय मूल के अनिल सोनी की नियुक्ति हुई है। अगला पॉइंट है फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा, तो वह स्थान है कतर। कतर पर 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। अगला पॉइंट है इंडियन सुपर लीग, जो कि एक प्रकार की फुटबॉल प्रतियोगिता है। यह परीक्षा में पूछा जाता है कि ISL अर्थात इंडियन सुपर लीग का संबंध किस खेल से है, तो उनका संबंध फुटबॉल प्रतियोगिता से है। अगला और महत्वपूर्ण है विश्व शौचालय दिवस, जो कि 19 नवंबर को मनाया जाता है। पूरे विश्व में विश्व शौचालय दिवस के रूप में 19 नवंबर को मनाया जाता है। फाइजर और बायोएनटेक की जो वैक्सीन है वह 95% प्रभावी होगी। अगला है भारतीय सेना ने 9वां बोइंग P-8I निगरानी विमान, जो कि अमेरिका देश से प्राप्त करेगी। याद रखिएगा, भारतीय नौसेना को एक निगरानी विमान जो कि अमेरिका के द्वारा सौंपा जाएगा, उसका नाम है बोइंग P-8I। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण है बुकर पुरस्कार 2020। तो इस वर्ष बुकर पुरस्कार स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनके उपन्यास सग्गी बैन के लिए दिया गया। इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं कि बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो बुकर पुरस्कार इस वर्ष डगलस स्टुअर्ट को प्रदान किया गया। डगलस स्टुअर्ट का संबंध किस देश से है, तो उनका संबंध है स्कॉटलैंड से। उनके उपन्यास का क्या नाम है, तो उनके उपन्यास का नाम है सग्गी बैन। तो याद रखिएगा, स्कॉटलैंड के लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनके उपन्यास सग्गी बैन के लिए 2020 का बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।